अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। सर्दियां इंजॉय हो रही हैं, सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों से रिलेटेड रेसिपीज भी कैरी ऑन है। तो आज की रेसिपी फिश करी मसाला की रेसिपी है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। मेरे अगर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है तो हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं फिश करी मसाला की मज़ेदार सी रेसिपी, वो भी मेरे अंदाज में। तो यहाँ पे जनाब मैंने ले ली है एक कंप्लीट फिश ली थी, जिसको मैंने कटवा के से धोया और धोने के बाद यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच जो है वो हल्दी का लिया था, एक चम्मच जो है वो अजवाइन ली थी, एक चम्मच भुना हुआ दरकचा सा किया हुआ जीरा लिया था, 3 से 4 चम्मच जो है ना यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया था। तो उसमें ये फिश को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो हम फिश को यहाँ पे फ्राई नहीं करने वाले। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे पैन रखा है, तो पैन में मैं 3 से 4 चम्मच सरसों का ऑयल शामिल करूंगी। सरसों के ऑयल में ही हमने फिश को पकाना है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है, तो प्याज को हम कर लेंगे थोड़ा सा लाइट ब्राउन। और आंच जो है ना वो बिल्कुल मीडियम हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद प्याज आपने जब लाइट ब्राउन कर लेना है तो 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें यहाँ पे शामिल कर देनी है। एक चम्मच जो है वो जीरा, साबुत जीरा ऐड कर देना है और इन तीनों चीजों को आपने हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है। तो जब ये लाइट से फ्राई हो जाए तो इसके बाद जनाब आपने यहाँ पे 1 चम्मच जो है लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ये शामिल कर देना है और इसको भी 30 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। जब लहसुन और अदरक की भुनाई हो जाए तो आपने यहाँ पे 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए थे, वो शामिल कर दिए। टमाटर जो है वो फ्रीजेस थे, इसलिए मैंने जब इनको शामिल किया तो इनको मैंने आंच जो है ना वो तेज कर दी ताकि इसका पानी जो है ना जल्दी से खुश्क हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि ऑयल जो है ना इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फिश जो है वो ऑयल में ही मैरिनेट करके रखी हुई है। तो यहाँ पे कुछ मसाले शामिल किए हैं, जिसमें मैंने हाफ चम्मच हल्दी का शामिल किया है, हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है और इसके साथ ही भुना हुआ धनिया जो है 1 चम्मच वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और हस्बे ज़रूरत ही हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। तो मसालों की आपने खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अच्छे से या जब मसाले की भुनाई हो जाए तो यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है वो मैंने दही का लिया है और दही को मैंने खूब अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, तो वो ये हम शामिल कर लेंगे। दही को मसाले में शामिल करने के बाद इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप 1 से 2 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे ढाँप दें ताकि दही का पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए और मसाले की अच्छे से जो है ना वो भुनाई हो जाए। तो 1 मिनट के बाद ये देखें ज़रा, अभी दही का मसाला जो है ना अभी कंप्लीटली जो है दही का पानी खुश्क नहीं हुआ, तो हमने ज़्यादा कंप्लीट कुछ करना भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो फिश मैरिनेट करके रखी हुई थी उसके पीसेस जो है ना मैंने इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो डाल देने हैं इस तरीके से। अगर मेरे व्यूवर्स को मेरी रेसिपी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अच्छी सी राय दे दिया करें, अच्छी सी अप्रिसिएशन दे दिया करें। तो आपके कमेंट का मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो जनाब ये देखें फिश जो है ना हमने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दी है और अब हमने फिश को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है 1 मिनट के लिए। फिश को मसाले में ऐड करने के बाद आपने 1 मिनट प्रॉपर जो है ना चम्मच से खूब इसे कुक कर लेना है, खूब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि मसाले का जो टेस्ट है ना वो फिश में अच्छे तरीके से रच बस जाए। और पूरे 1 मिनट के बाद जो है ना जो फिश में चम्मच नहीं हिलाया जाएगा, क्योंकि फिश जो है ना फौरन ही कुक होना शुरू हो जाती है और ये मिक्स ना हो जाए। तो स्टार्ट में ही आपने जब मसाले में इसे ऐड करना है
तो आपने चम्मच से खूब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और जब दही का पानी कंप्लीट खुश्क हो जाए, ये देखें ज़रा कितने अच्छे तरीके से मसाला जो है ना भून चुका है। मसाले की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। पूरे 1 मिनट के बाद जब फिश की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, तो आपने 1 कप पानी जो है ना इसमें शामिल कर देना है। क्योंकि मैंने इसका शोरबा नहीं बनाना, इतनी ज़्यादा कड़ी नहीं बनानी, तो जस्ट फिश मसाला सा ही बनाना है, तो 1 कप पानी बहुत रहेगा। तो बस यहाँ पे आपने इसमें शामिल कर देना है और उसके बाद आपने इसको ढक्कन दे देना है। ढकने के बाद आपने इसमें जो है ना चम्मच नहीं हिलाना, जस्ट इसे पैन के हैंडल को पकड़ के आपने इसको शेक करना है। तो ये देखें ज़रा हमारी फिश जो है ना अप्रोक्सीमेटली तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा अभी पानी मौजूद है, तो मज़ीद 1 से 2 मिनट हम इसे कुक करेंगे। तो जब मसाला इतना सा रह जाए जितनी सी आपको ज़रूरत है, तो उसमें आपने थोड़ा-सा मिक्स मसाला जो होता है वो यहाँ पे स्प्रेड कर लें और साथ ही मैंने हरा धनिया जो है वो काट के रखा हुआ था, वो इसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। तो हमारी मज़ेदार फिश मसाला की रेसिपी हो गई है तैयार। वो भी बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में आपने देखा होगा। मैंने फिश को बिल्कुल भी जो है ना वो फ्राई नहीं किया और ऐसी भी नहीं है फिश जो है ना वो मसाले में घुल सी गई हो या टूट चुकी हो। और जो इसका मसाला है ना, इसकी जो ग्रेवी तैयार हुई है वो इतनी मज़े की, इतनी डिलीशियस है। तो ये देखें जनाब हमारी फिश जो है ना बहुत ही मज़ेदार फिश मसाला हो गया है तैयार। ये देखें जनाब बहुत ही मज़ेदार फिश जो है ना हमारी तैयार हुई है फिश मसाला। इसके साथ नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं और इसका जो मसाला है ना वो तो कमाल का है। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की इस रेसिपी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।